महाभारत में अगर कोई किरदार सबसे ज़्यादा ताकतवर था तो वो अकेला नहीं था। अगर कोई सबसे ज़्यादा दानवीर था तो भी वो अकेला नहीं था। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा दुखी था तो वो सिर्फ कर्ण था, क्योंकि कर्ण वो इंसान था जिसे सब कुछ पता था, फिर भी सब कुछ हारना लिखा था। कर्ण राजमहल में पैदा नहीं हुआ, उसका जन्म डर से हुआ, समाज से हुआ और बदनामी के भय से हुआ। कुंती ने सच को दुनिया से छुपाया, क्योंकि अगर सच सामने आता तो रिश्ते टूटते, सत्ता हिलती और समाज सवाल करता। यहीं से कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया, पहचान का युद्ध। लोग कहते हैं कर्ण अर्जुन से जलता था, लेकिन सच ये है, कर्ण अर्जुन से नहीं, उस व्यवस्था से लड़ रहा था जहां जन्म योग्यता से बड़ा था। द्रोणाचार्य का आश्रम, शस्त्र विद्या और सम्मान, हर जगह कर्ण को रोका गया। इसलिए जब दुर्योधन ने उसे अपनाया तो कर्ण ने दोस्ती नहीं चुनी, उसने पहचान चुनी। अगर कर्ण को पहले ही बता दिया जाता कि वो पांडव है तो महाभारत कभी होता ही नहीं। लेकिन सच इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि लोग सच के परिणाम से डरते थे। कुंती डरती थी अपने अतीत से, पांडव डरते थे युद्ध के बदल जाने से और सत्ता डरती थी संतुलन टूटने से। महाभारत साफ दिखाता है सच को दबाना सबसे महंगा समझौता होता है। युद्ध से पहले कृष्ण कर्ण के पास आए। कर्ण जानता था कवच और कुंडल उसका जीवन है। वो ये भी जानता था कि इन्हें दान देना अपनी मौत खुद लिखने जैसा है। फिर भी उसने दान दिया। क्यों? क्योंकि कर्ण हार से नहीं डरता था, वो अपने वसूल टूटते देखने से डरता था। कर्ण ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन खुद से नहीं हारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भीष्म जानते थे अधर्म किस ओर है, फिर भी प्रतिज्ञा में बंधे रहे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, फिर भी युद्ध में आधा सच बोलना पड़ा। लेकिन कर्ण ने न प्रतिज्ञा बदली, न दोस्ती छोड़ी, न दान छोड़ा। इसलिए कर्ण की हार सबसे भारी थी, क्योंकि वो हार मजबूरी नहीं, चयन थी। युद्ध के मैदान में कर्ण अकेला था। उसका रथ धंस गया, शस्त्र टूट गया और उसी पल धर्म भी चुप हो गया। अर्जुन ने बाण चलाया और महाभारत का सबसे दुखद अध्याय बंद हो गया। कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो कमजोर था, वो मरा क्योंकि पूरी जिंदगी अकेला रहा। कर्ण को सबसे बड़ा दुख गरीबी का नहीं था, उसे दुख था अपमान का। हर बार जब वो धनुष उठाता, लोग उसका नाम नहीं, उसकी जाति पूछते थे। सुत पुत्र कोई शब्द नहीं था,
वो रोज मरने जैसा एहसास था। यही कारण है कि कर्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं, पूरी सामाजिक व्यवस्था से लड़ रहा था। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से विद्या ली। क्यों? क्योंकि सच बोलता तो विद्या नहीं मिलती। लेकिन जब सच सामने आया तो परशुराम ने श्राप दिया, जिस क्षण तुझे सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, उसी क्षण तुम्हें सब कुछ भूल जाओगे। महाभारत का सबसे क्रूर सत्य यही है। कभी कभी ज्ञान भी इंसान को नहीं बचा पाता। कर्ण मंदिरों में नहीं, कहानियों में जिंदा है। वो उन लोगों में जिंदा है जो मेहनती हैं लेकिन अनदेखे हैं, जो सही है लेकिन अकेले हैं। और शायद इसलिए कर्ण हारकर भी आज सबसे ज्यादा याद किया जाता है। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि कौन सही था और कौन गलत। वो हमें दिखाता है हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। कर्ण जीत नहीं पाया, लेकिन वो आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने हालात के आगे झुककर खुद को छोटा नहीं किया। और शायद यही कारण है कि महाभारत में सबसे ज्यादा आज भी कर्ण को याद किया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।